ओम शांति। सबसे पहले तो मेरे बीके भाइयों और बीके बहनों का बहुत बहुत आभार। मैं ये देख सकता हूं कि इस कोने से लेके उस कोने तक और पहली पंक्ति से लेके अंतिम पंक्ति तक आपने कुर्सियां भर दी हैं, आपने ये पूरा जो पंडाल है ये भर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। एक बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि दुनिया में जितने भी वक्ता हैं उनको भरी हुई कुर्सियां देख के वही खुशी मिलती है जो एक फौजी को मेडल से भरा हुआ अपना सीना देख के होती है, या फिर जो खुशी फसलों से भरा हुआ अपना खेत देखकर एक किसान को होती है। भाइयों और बहनों, मेरी बोई हुई फसल भी आप हैं, मेरे जीते हुए मेडल भी आप हैं। मैं चाहता हूं एक बार अपने सम्मान में तालियां बजा लें। मंच पर आज बड़ी महान विभूतियां विराजमान हैं। मैं एक एक करके सबको आभार कर दूंगा और फिर मैं वापस आपके पास आऊंगा। जो बातें मुझे आपसे कहनी है, आज का विषय बड़ा गहरा, बड़ा सूक्ष्म और बड़ा जरूरी है। राजयोगी डॉक्टर मृत्युंजय जी, बहुत आभार आपका। बहुत अच्छे से आपने पूरा ये जो समा बांधा है, जो माहौल बनाया है कि आज होने वाला क्या है। राजयोगिनी जयंती दीदी, आपका आभार। मैं बहुत बहुत दिल से चाहता हूं एक बार आप तालियां बजाएं मेरे पिता तुल्य पद्मश्री नाना पाटेकर जी के लिए। इनका यहां आना, उपस्थित होना इस सभा में जल शक्ति को और जल संरक्षण को कितनी ताकत दे रहा है ये हम सब समझ सकते हैं। शूट कर रहे थे, बहुत मुश्किल होता है जब एक कलाकार एक कमिटमेंट में बंधा हुआ हो, लेकिन इतना बड़ा विषय था और इतना बड़ा मिशन था कि उसको मना नहीं कर पाए, उनको यहां आना पड़ा और बड़े दिल से, बड़ी खुशी से आए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका नाना जी। मेरे बड़े भाई केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, आपने ये अवसर दिया कि आज मैं उस बारे में वक्तव्य दे सकूं जो शायद जीवन की पहली शर्त है। बाकी सब चीजें पीछे रख सकते हैं हम, लेकिन जल संरक्षण, पानी के बिना तो सब सूना है, ये हमको पता ही है। आपने एक मौका दिया मुझे कि मैं इस मंच पे आऊं, ये बोलूं। आज समय बहुत कम है, तो पहली बात तो ये उम्मीद मत करिएगा कि हमेशा की तरह जैसे मैं आपसे 1.5 घंटे बात करता हूं वो करूंगा। कुछ मिनट हैं गिनती के, तो मैं अपनी बात कह के यहां से जाऊंगा। एक बार मैं, मेरे छोटे भाई जैसे हैं लेकिन रुतबे में बहुत बड़े हैं, महाराज कुमार लक्ष्य राज सिंह मेवाड़, मैं चाहता हूं उनके अभिनंदन में भी तालियां बजाएं। मैं इनसे भी बातें कर रहा था और मैं इनको बता रहा था कि कैसे श्री जी से मेरा मिलना हुआ था कुछ बरस पहले, सौभाग्य हुआ था मुझे। लेकिन एक बात है कि मैं इनका अभिनंदन इसलिए भी करता हूं कि ठीक है, ये जो हैं जैसे हैं, एक बहुत प्रगाढ़ व्यक्तित्व के स्वामी हैं, लेकिन इनकी वंशावली सिसोदिया कुल भूषण महाराणा प्रताप से मिलती है, इसलिए भी आपका अभिनंदन। हम सब जानते हैं कि जब हमारे भारतवर्ष में बड़े बड़े राजा महाराजा आक्रांताओं के आगे घुटने टेक चुके थे, तब भी मेवाड़ ने घास की सूखी रोटियां खा के जीवित रहना मंजूर कर लिया, लेकिन एक जालिम को जिल्ले इलाही कहना स्वीकार नहीं किया। ये है क्षत्रित्व। विश्वास मुझे निजवाणी का है, राजपूत कुल प्राणी का, वो झुक सकता है वीर नहीं यदि दूध पिया छत्राणी का। हम सब एक मुहावरा बचपन से सुनते आ रहे हैं और मैंने तो बहुत बार सुना है कि बेटा 3 चीजों का इंतजाम कर लो, रोटी कपड़ा मकान, जीवन निकल जाएगा। जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे समझ में आया कि ये मुहावरा अशुद्ध तो नहीं है पर अधूरा जरूर है, क्योंकि इसमें पानी कहीं नहीं है, सिर्फ रोटी कपड़ा मकान। तो जो पानी की जगह है मेरे हिसाब से वो मकान के बाद नहीं है, वो रोटी के पहले है। तो अगर मुझसे पूछें तो पानी, रोटी, कपड़ा और मकान, जब तक आप इन चीजों का इंतजाम नहीं कर लेते तब तक आपका जीवन संकट में है, आप खतरे में है।
मुझे एक किस्सा याद आता है, आजादी के पहले की बात है। महात्मा गांधी प्रयागराज में थे और वहां पंडित जवाहरलाल नेहरू उनसे मिलने आए। कुछ जरूरी बातें थीं, बातें होती रहीं और महात्मा गांधी उस वक्त हाथ मुंह धुल रहे थे। तो बातें इतनी गूढ़ थी, इतनी गंभीर थी कि उनका ध्यान नहीं गया कि कब वो हाथ मुंह धुलते हुए जरूरत से ज्यादा पानी खर्च कर गए। अचानक उनके चेहरे पे उदासी की रेखाएं आ गईं। नेहरू जी ने नोटिस किया, बोला ये क्या आप गांधी जी अचानक उदास हो गए, क्या हो गया, किसी चीज ने आपको परेशान किया? तो बोले मैंने ध्यान नहीं दिया जवाहर, लेकिन मैंने जरूरत से ज्यादा पानी खर्च कर दिया, बहुत बड़ा अपराध हो गया मुझसे। महात्मा गांधी तो चुटकी लेते हुए नेहरू जी कहते हैं कोई बात नहीं, ये प्रयागराज है, यहां दो दो नदियां बहती हैं, जितना पानी कहेंगे मंगवा दिया जाएगा। महात्मा गांधी ने उस वक्त जो कहा वो हम सबको याद रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा पानी सबकी संपत्ति है, किसी एक व्यक्ति विशेष की संपत्ति नहीं है, किसी सरकार की संपत्ति नहीं है, किसी शासन की संपत्ति नहीं है, किसी अमीर की संपत्ति नहीं है। जब आप अपनी जरूरत से ज्यादा पानी खर्च करते हैं तो आप किसी का हक मार रहे हैं, आप याद रखें। मैं कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल पढ़ रहा था जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी माता जी को याद करते हुए लिखा था। उन्होंने बताया कि वो जिस घर में रहा करते थे बचपन में, उस घर की छतें टूटी हुई थी, तो बारिश के दिनों में बड़ा मुश्किल हो जाता था वहां रहना। उनकी माता जी आदरणीय हीराबेन जी, जो अब इस दुनिया में नहीं रही लेकिन स्पिरिट के तौर पे मौजूद हैं हम सबके साथ, तो वो क्या करती हैं कि जितने पतीले उनको घर में मिलते, जितने बर्तन, भगोने, पतीले, मटके, घड़े, वो सब लाके उन जगहों पर रख देती जहां से वो पानी टपक रहा होता। वो पानी संभाल के रख लेती और अगले 2 से 3 दिनों तक उनको बाहर से पानी प्रयोग करने की, इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इस तरह जल संरक्षित करती थी हमारी प्रधानमंत्री जी की माता जी। तो आप अगर देखें तो टूटी हुई छत, बारिश में टूटी हुई छत एक आपदा है, लेकिन उस आपदा को आदरणीय हीराबेन जी ने अवसर में बदल दिया। और मुझे पता नहीं क्यों यह विश्वास है कि हम सब जितना अपने जीवन में जो भी कर्म करते हैं उसका कहीं ना कहीं रिश्ता उन चीजों से है जो हमने बचपन से सीखा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जब हम आपदा को अवसर में बदलने की बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, तो जरूर इसकी प्रेरणा उनको अपनी माता जी से ही मिली होगी। उनकी स्मृतियों के लिए हीराबेन जी की मैं चाहता हूं एक बार आप तालियां बजाएं। कुछ लोग लेकिन हमें हैं जो बताते हैं, व्हाट्सएप पे बहुत सारा नया नया कंटेंट तैरता रहता है और बड़ा खतरनाक होता है कभी कभी। मैंने व्हाट्सएप पे ये कंटेंट देखा है कि देखिए, जो जल संरक्षण की बात की जाती है ना, ये सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड एजेंडा है, कोई इसमें सच नहीं है, जरूरत नहीं है, क्योंकि इस धरती पे 75% तो पानी है। तो फिर आपको जल संरक्षित करने की जरूरत क्या है जब 75% वाटर ऑलरेडी है। मैं ऐसे समस्त व्हाट्सएप ज्ञानियों को बताना चाहता हूं कि ये जो 75% पानी है, इसका 97% समुद्र में है जो आप पी नहीं सकते, इसका 2.5% एटमॉस्फेयर में है और ग्लेशियर्स में है जो आप पी नहीं सकते। तो आपके लिए बचा कितना? सिर्फ 0.5%। पूरे संसार का जीवन चलाने के लिए सिर्फ 0.5% वाटर है। और इससे पता चलता है कि हम कितनी गंभीर जल समस्या से जूझ सकते हैं अगर हम जागे नहीं, अगर हमने उस जल संरक्षण की जो मुहिम है इसको बल नहीं दिया, ये काम शुरू नहीं किया, अभी इसी वक्त शुरू नहीं किया। सोचें आप कि कुछ तो मोल होगा जल का, कि 3 दिनों तक भगवान श्री राम बैठ के समुद्र की आराधना करते रहे, कुछ तो मोल होगा। हमें बहुत सस्ते में मिल गया है तो शायद हम वो वैल्यू नहीं कर पाते, हम वो कीमत नहीं लगा पाते। लेकिन अगर भगवान श्री राम समुद्र के आगे झुके, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम, तो जाहिर सी बात है कुछ तो मोल रहा होगा। कुछ तो मोल रहा होगा कि भगीरथी ने एक पैर पे खड़े होकर हजारों वर्षों तक तपस्या की कि गंगा वो स्वर्ग से धरती पे उतरे। कुछ तो मोल रहा होगा, कुछ तो मोल रहा होगा जल का। के हमारे भोलेनाथ, महाशिवरात्रि आने वाली है, उन्होंने अपनी जटाओं में गंगा को स्थान दिया। ये सब संदेश है हमारे लिए। या तो आप कुछ ना सीखें, कुछ ना समझें, आंख बंद करके जीते रहें, और या जितना कुछ आपके अतीत में घट चुका है आप हर चीज से सीखें। तो मुझे लगता है कि यहां जो लोग बैठे हुए हैं ये हर चीज से सीखते हैं। और आप ये सारे जो दिव्य और अलौकिक पुरुष और जो महिलाएं हुई हैं भारतवर्ष की धरती पे, इनके जीवन से सीखेंगे तो आप पाएंगे कि हर किसी का रिश्ता कहीं ना कहीं इस बात से जरूर रहा है कि जितना पानी बचा पाए बचा लिया जाए। तो
मैंने कहा था आज समय बहुत कम है, मैं सिर्फ 3-4 मिनट और लूंगा। मैं देखता हूं डॉक्यूमेंट्रीज कभी कभी टेलीविजन पे, और तब मुझे लगता है कि जल की कीमत, अगर आपको पानी की कीमत समझनी है तो उस मां से पूछिए जो 70 साल की उम्र में जैसलमेर के दूर दराज के गांवों में एक मटका पानी भरने के लिए 5 किलोमीटर चल के जाती है और 5 किलोमीटर चल के वापस आती है ताकि उसके परिवार को एक मटका पानी मिल पाए। रीढ़ की हड्डियां दोहरी हो जाती हैं, लेकिन पानी इतनी जरूरी चीज है। जी नीचे रह गया। और अगर आपको और कीमत समझनी है तो मैंने कहानियां सुनी हैं, और मैं बहुत सारे फौजियों के साथ मुझे सौभाग्य रहा है बैठने का। नाना जी यहां बैठे हुए हैं। नाना जी की खुद की जिंदगी सेना का गुणगान करते हुए, यशगान करते हुए बीती है। उन्होंने फिल्में भी की हैं। ये भी ये बात समझते हैं कि जब हमारे फौजी, और अभी 99 की बात मैं बताऊं आपको, कारगिल युद्ध की कहानी आप देखें। जब विक्रम बत्रा को यह कहा जाता है कि आप जाओ ऊपर, आपको चोटी नंबर 5142 आजाद करानी है और बहुत ऊपर है, तो एक ऑप्शन होता है कि जो 60 किलो का बैग आपने लादा हुआ है, उस 60 किलो के बैग में एक जगह खाली है 2 इंच बाई 7 इंच की, तो उसमें पानी का एक बोतल रख लो, जरूरत पड़ेगी। थोड़ी देर के लिए हमारे फौजी सोचते हैं कि हाँ, इसमें पानी की बोतल रख लेनी चाहिए क्योंकि ऊपर पानी नहीं मिलेगा, सिर्फ जमी हुई बर्फ है। लेकिन फिर वो ये भी सोचते हैं कि अगर यहां पानी की एक बोतल की जगह 20 गोलियां भर ली तो 20 दुश्मन मार के आएंगे। तो वो पानी की बोतल निकाल के रख देते हैं और उसी जगह पे 20 गोलियां भर लेते हैं। और ये वो रणबांकुरे, ये वो जियाले हैं जो कारगिल की चोटियों पे जाके ग्लेशियर से टपकता हुआ पानी पी के दुश्मन के खेमों में आग लगा के आ गए। तो ऐसी अनगिनत कहानियां हैं, मैं कहां से शुरू करूं, कहां से खत्म करूं, लेकिन मुझे लगता है कि आप सब इतने बुद्धिजीवी हैं कि मुझे आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि पानी और जिंदगानी वैसे तो किताबों में पर्यायवाची के तौर पर नहीं लिखा जाता, लेकिन सिनोनिम है एक दूसरे का। तो आप इसको पर्यायवाची मान के जिए कि जब इस तरफ पानी खत्म होना होगा तो जिंदगानी का खत्म होना तय है। आप जल संरक्षण करें, जिस तरह की मुहिम चलाई हुई है मेरे बड़े भाई ने और जल शक्ति मंत्रालय ने, वो हम सब देख रहे हैं। लेकिन जाने के पहले मुझे याद आता है कि मैं मेजर शैतान सिंह के स्टेट में खड़ा हुआ हूं, उस वीर भूमि पर खड़ा हुआ हूं जहां बलिदान का एक इतिहास रहा है। और अभी हमने जल संरक्षण से होते हुए अपने कारगिल के हुतात्माओं की, उनकी बात की। तो मैं एक जरा सी बात कह के जाना चाहता हूं यहां से कि एक वादा है हमारे फौजियों का हम सबके साथ, जो कि वो हमेशा निभाते रहेंगे। जब वो वर्दी पहनते हैं तो एक सौगंध लेते हैं कि सबसे पहले देश की सुरक्षा, गौरव और हित, फिर अपने साथियों की सुरक्षा, गौरव और हित, और अंत में अपनी सुरक्षा, अपना गौरव, अपना हित। जो ये वचन लेता है वर्दी पहनने से पहले, हम सब कहीं ना कहीं बगैर वर्दी के सिपाही हैं, वो सीमाओं पे लड़ रहे हैं। हमको, आपको, हमारे मोर्चे अलग हैं, लेकिन हमें अपने मोर्चों पे लड़ना है और एक सिपाही की तरह ही लड़ना है। ऐ मां, भरोसा रखना अपनी संतानों पर, हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर। ऐ मां, भरोसा रखना अपनी संतानों पर, हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर। दुश्मनों सुन लो, हमें झुकना नहीं आता, तुम्हारी गोलियां कम हैं, हमारी छातियां ज्यादा। हमें पहचान लो, हम वो हैं जो तीरों पे लेटे हैं, महाभारत लड़े थे जो, हम उन वीरों के बेटे हैं। शहादत जश्न दोनों एक है अपनी कहानी में, हमें वो मौत प्यारी है जो आती है जवानी में। हमारे नाम पर ढोलक बजेगी 2 जहानों में, मरेंगे यूं कि हम जिंदा रहेंगे दास्तानों में। हिंदुस्तान को नाज होगा हम दीवानों पर, ऐ मां भरोसा रखना अपनी संतानों पर, हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर। बहुत आभार आपका बड़े ध्यान से सुनने के लिए। मैं आपसे विदा चाहता हूं। फिर कभी अगर मुझे बुलाया ब्रह्म कुमारी इस महान संस्था ने तो मैं आऊंगा और आपसे थोड़ी और लंबी बात होगी। बहुत आभार आपका, धन्यवाद।
अपने अपना एक्सपीरियंस सुना के अपने आप को विलन बना के मैं थक गया। लेकिन देखा जाए तो विलन मैं नहीं था, विलन मेरा एक संस्कार था। मेरे अंदर सब खूबियां थी। भाई की डेथ हो गई तो उनके बच्चों को भी अपने साथ रख लिया, उनको अपने बच्चों जैसे ही पाला। भाई बहन के बच्चे, एक माँ भी बोलती थी मेरे साथ ही रहना है, लेकिन मुझसे लोग कहते थे यार आप घड़ा भर दूध देती है ना बकरी, उसमें मैंगनी डाल देते हो। तो मेरे समझ में नहीं आता था, मतलब उसी को पॉटी कर देते उसमें। मतलब मैं सब कुछ कर करा के गुस्सा कर देता था, डांट देता था। तो ये मेरा सबसे पता नहीं कितने जन्मों का संस्कार होगा, ये सबसे कड़ा संस्कार, सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ी चीज तकलीफ देना। नींद में भी गुस्से से नींद भी अच्छी नहीं आती थी। गुस्से की वजह से मेरे ग्राहक भी भाग जाते थे, लड़ा के कुछ बोल दिया। बार्गेनिंग करते करते थोड़ा सा ज्यादा ही करे तो मैं गेट आउट। अब इतना ही क्या करना, बार्गेनिंग यार इतना भी। मतलब गुस्सा मेरा मेजर प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम क्या था? संस्कार था। तो दीदी को देखा एक बार मैंने टीवी पर, उसके बाद फोन किया, फिर गया तो वहां से क्या नाम है ब्रह्मा कुमारी के सेंटर जाना शुरू किया, और वहां पर मैंने कनेक्शन सीखा कि मैं समझता था गुस्सा, जो अभी यहाँ कोई बात कर रहे थे पता नहीं, हाँ आप ही बात कर रहे थे अभी कि मजदूरों को मारना और क्या पता नहीं ये हो। तो मैं समझता था कि गुस्सा क्यों नहीं करे, मर्दाद में डांट के काम लो, जल्दी होता है खत्म। तब बहन से बात करते करते समझ में आया कि गुस्सा एक्चुअली एक वीकनेस है। जिस दिन उन्होंने शब्द कहा तो क्या मैंने कहा मैं क्या वीक हूं? मैं वीक? सुरेश ओबेरॉय वीक? मैं? हाँ, इतना मेरा अहंकार, ऐसा मुझे गुस्सा आ रहा, ऐसा मेरा अहंकार टूटा, इतना हर्ट हुआ। मैं कहा एम आई वीक? तो उसको समझने के चक्कर में मैं रोज क्लास गया, और रोज क्लास जाते जाते वहां पर एक चीज देखा कि इन्होंने कहा कि वीक हो जाता है सोल, वीक सोल गुस्सा करता है कि उसके अंदर धैर्यता नहीं होती, ठहराव नहीं होता। तो तब फिर मैंने बोला ये कैसे करते हैं उसको? तो उन्होंने कहा कि जैसे ये क्या कहते हैं, फोन की बैटरी आपकी खत्म हो जाती है तो आप क्या करते हो? चार्जिंग में लगाते हो। उसी तरह आपकी जो वीकनेस आ रही है इसमें, आपकी ये इस आत्मा को, आत्मा वीक हो रही है, इसलिए वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। तो मैंने यहाँ जाके सीखा कि इसका मेजर कनेक्शन कहाँ है। तो फिर मैंने देखा यहाँ से जो योग, राजयोग में सिखाते हैं, कनेक्शन मैं जो आत्मा हूँ मेरी में, और परमपिता परमात्मा में, मेन कनेक्शन से। तो धीरे धीरे जैसे मैं कनेक्ट करने लगा, बैठा रहा मेडिटेशन में, तो बहुत ही डिफरेंस आने लगा। तो मैं आपको एक 4 लाइन सुनाता हूँ जो मेरे डिफरेंस की, और उसी की लंबी चौड़ी कहानी सुनाने से अच्छा इन 4 लाइनों में किसी और की है, इसलिए पढ़ के सुना रहा हूँ, मेरी नहीं है, गलती नहीं हो जाए। उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया तो वो दौड़ते गए। उन्हें, जो मैं पुराना सुरेश ओबेरॉय, मुझे कामयाबी में ही सुकून नजर आता था ना, वो दौड़ता रहता था, दिन रात दौड़े, ये भी आ गई वो भी आ गई। जो बिजनेस नहीं है, लाओ भाई हमारे फ्रेंड से आपको मंगा देते हैं, अच्छा आप तो हमारे कस्टमर, ये भी आपका करवा देते हैं। करवाना क्या, अपने को 10% लेना है उसमें, वहाँ भी अपना ही देखना था। दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। तो ये पुरानी मेरी नेचर थी। उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया तो वो दौड़ते गए। हमें सुकून में कामयाबी दिखी तो हम
ठहर गए। ख्वाहिशों के बोझ में, इच्छाओं के बोझ में, ख्वाहिशों के बोझ में तू क्या क्या कर रहा है, इतना तो जीना भी नहीं जितना तू मर रहा है। ख्वाहिशों के बोझ में कितना मर रहे हैं। ये मरना नहीं है कि मुझे यहाँ नहीं बुलाया, सामने की सीट नहीं दी, मुझे, मैं घर गया उसके तो मुझे पानी भी नहीं पूछा। हाँ वो जल्दी में था, फाइन, पूछ, झूठा ही झूठा पूछ लेता, बैठो भी नहीं बोला, बाहर बिठा दिया। इतना पुराना फ्रेंड है ये डॉक्टर, फिर भी मुझे 3 पेशेंट के लिए बाहर बिठाया, 1 मिनट बाहर आके मिल तो लेता। मतलब स्टूपिड, अब सिली सिली बातें दिमाग में, किस किस्म की बचपन से जो दिमाग में घुसी हुई है। इज्जत दे दे 2 रुपए की, ये मरना हुआ ना, प्लीज मेरी थोड़ी इज्जत कर दो, प्लीज चाय पूछ लो, प्लीज मैं आऊं तो उठ के खड़े हो जाओ और हेलो बोलो। कितना बेकारीपन है। तो हम ख्वाहिशों के बोझ में तू क्या क्या कर रहा है, इतना तो जीना भी नहीं जितना तू मर रहा है। हर पल मरना, सिर्फ किस लिए, कुछ और कमा ले। अभी मुझे कितने बड़े बड़े पोजीशंस मिल रही थी गवर्नमेंट से। मैं बहन से बात किया तो मैंने बोला मुझे नौकरी नहीं करनी है, सलामी नहीं करनी है सबकी, आज इधर से प्रेशर, आज उधर से प्रेशर। आज क्यों बोल पा रहा हूँ, पहले जिस चीज़ के लिए तरसते थे, अरे यार वो सीट मिल जाएगी, लाल बत्ती की गाड़ी मिल जाएगी, क्या क्या हो जाएगा, एक फ़ोन पे ये काम हो जाएगा, एक फ़ोन पे वो काम हो जाएगा, हम क्या गवर्नमेंट के इतने नज़दीक हो जाएंगे। ये कहाँ गई वो बातें और कहाँ ये। क्योंकि अब हमें सुकून में कामयाबी दिखी तो हम ठहर गए। सुकून में, इस मेडिटेशन में, राजयोगा में जो मुझे कामयाबी दिखी, ठहरने का क्या मतलब हुआ, ठहराओ, स्टेबिलिटी, जो माइंड जो स्टेबल है। दौड़ रहा है माइंड पहले इधर उधर, नींद भी नहीं आती थी, बीमार भी जल्दी हो जाते थे दौड़ने में। अब जो ठहराव मिला, तो ऐसा ठहराव मिला कि एक ज़माना था जब कोई अगर गाड़ी चलाते चलाते कोई ऐसे ज़ोर से सामने से क्रॉस करके चला जाके, वो जिसे को लेफ्ट जाना होता था, तो मैं उसको ढूंढ के आउट ऑफ द वे, समझो वही 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर में भी ढूंढ के उसको वापस ऐसे और दबा के उसको फुटपाथ तक पहुंचा के फिर अपने घर वापस जाता था। क्योंकि उससे मुझे ऐसे दबा के ओवरटेक किया, मैं उल्टा थोड़ा ठोक भी दो, घस भी दो, अपनी तो बन जाएगी गाड़ी। 8 दिन पहले मेरी एक नई गाड़ी जो मैं किसी को चलाने नहीं देता, डिफरेंस बता रहा हूँ, इन्होंने बताया बहन ने, ड्राइवर भी पार्किंग नहीं कर सकता, नारियल का झाड़ काटने वाला होता है तो मुझे सांप को बोला वो गाड़ी कोई हाथ नहीं लगा सकता है, सांप की गाड़ी को। मेरी इलेक्ट्रिक की छोटी सी गाड़ी है, उसमें पेट्रोल नहीं आता, इतनी मेरी प्यारी सी गाड़ी, ऐसे नो, इतना वो उसको मैं चाहता हूँ। तो वहाँ से मैं आ रहा था वेले पार्ले से, सेंटर से, रेड लाइट पे खड़ा हूँ, पीछे से एक आदमी के ठक पीछे में। मैंने बोला, देखा, लाइट ग्रीन आई, निकल पड़ा, वो रुका, सॉरी बोला। मैं बोला तेरे पास लाइसेंस है साहब, सॉरी। अच्छा क्या बोले, अब इससे ज्यादा एक्सपीरियंस क्या बताऊं। और अगर ये कैसे हुआ पूछ रहे हैं तो इसमें पुरुषार्थ भी है और प्रारब्ध भी है। खाली किस्मत में है जी तो हो गया, उसमें है जी तो वो हो गया, बड़ी बड़ी बातें करते थे। एक ज़माना था कि सब ब्लेम गेम चलता था। जैसे एक लाइन है मेरी पुरानी, जिंदगी भर हम यही गलती करते रहे, जिंदगी भर हम यही गलती करते रहे, धूल थी चेहरे पे और हम आईना पोंछते रहे। शीशा पोंछ रहे हैं, इधर नहीं है कुछ, उसकी वजह से हो रहा है। उसने मेरे को आके क्रॉस किया तो गुस्सा आया, रिक्शा वाला ऐसा किया तो हुआ, वो नौकर ने ज्यादा जवाब दिया तो मेरा हाथ उड़ गया।
जैसा भी दीदी ने कहा इनसे कि अभी क्या आपको कैसे लगता है कोई आपको बात करे, आप क्या चाहते हो, आप कैसे कोई ऑर्डर करे कि अगर नहीं सुनते हैं, किसी ने यहाँ से बोला था ना प्यार से नहीं सुनते हैं, मेरा भी यही प्रॉब्लम था, लेकिन मुझसे कोई टेढ़ी भी बात कर ले, चाहे पानी मांगो थोड़ा सा ऐसा पटक के दे दे, नहीं बेनाडो, ऐसी बात करता था मैं। पानी दो तो ठीक ठीक से दो यार, ये क्या ठक करके रखे चले गए। यहां तक सेंसिटिविटी की नहीं बोलूंगा मैं, अहंकार की हद थी। तो ये मैं नहीं समझता कि इसमें कोई मेहनत लगी मेरी, ऑनेस्टली सिर्फ 2 ही काम किए। अब एक बात बताइए, इसको चार्ज करना है फोन को तो आपकी मेहनत है या सिर्फ कनेक्शन लगाना है? बस बारिश में आपको भीगना है तो क्या करना है, छतरी हटा के फेंको और खड़े हो जाओ ना। तो यही ब्रह्म कुमारी की क्लास में, जब तक आप क्लास अटेंड नहीं करेंगे, टीवी पे भी सीख लूंगा, फोन पे सीख लूंगा, टेप रिकॉर्डर में सीख लूंगा, नॉट पॉसिबल। वरना सारे आप लोग अपने अपने बच्चे ना घर में एक टीचर रख लो, स्कूल ही मत भेजो, मेडिकल कॉलेज में मत भेजो, घर में ही फिर गूगल से सीख लो। तो सिर्फ 2 ही काम करने थे। एक रेगुलर क्लास में जाने से जो ज्ञान की बरसात होती है, बारिश होती है, उसमें आप ना चाहते हुए भी भीगते हैं, क्योंकि माहौल ऐसा है, एटमॉस्फेयर ऐसा है। जैसे मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ता था, लेकिन जो मैं शूटिंग में करता था हरकतें, वो ना चाहते हुए भी वो करता है। वो कैसे सीखा, देखा नहीं तो? कनेक्शन है ना, माइंड की थॉट कैसे कनेक्शन होती है, नॉलेज कैसे जाती है, पास होती है। एक गांव में बंदर को मिट्टी भर के भेज दिया, फेंक दिया था, ये क्या बोलते हैं, एप्पल। तो 2 दिन लग गए उनको कि एप्पल खाएं कैसे। तो एक बंदर ने पानी में फेंका, निकाल के खा लिया। तो विद इन ਹਾਫ ਐਨ आवर दूसरे गांव में उन्होंने किया, 4 किलोमीटर दूर पे सेम। वहां पर जाके सीधा का सीधा, वहां टाइम नहीं लगा इनको, 2 दिन लगा, उसको 2 सेकंड लगे, वो नया गया, एप्पल को धोया और खाया। तो नॉलेज कैसे ट्रांसफर हुई बताइए? तो ये तो दो अलग अलग जात के बंदर हैं। लेकिन पेरेंट्स की जो दीदी बात कर रहे थे अभी, फैमिली में आप जो करेंगे, आप जो सोचेंगे, आपकी हर हरकत बच्चों को वर्षे में उनको आप जो पैसा समझ रहे हो ना दे देंगे, वो जाती है और दुआएं जाती हैं। तो एज ए बिजनेसमैन अब मैं तो सोचता हूँ कि ऐसी सोने की दुकान खोल लूँ। अपने पास तो सिर्फ भाई प्योर सोना या प्यार बिकता है। आप 1000 रुपये किलो बोलो तब भी हमारे पास आलू नहीं बिकता है, हमारे पास तो सिर्फ सोना ही बिकता है। उसी तरह प्यार की दुकान मैंने खोल ली है। अब आप पीछे से गाड़ी टक्कर भी मारी, मैंने देख लिया, मैं बोला ठीक है भाई तू जा। बस लास्ट में एक आपको बच्चों की एक लाइन सुनाऊंगा और जाता हूँ। आपको तो समझ में आ गई बात कि ठहराव की बात है, कैसे ठहर गए। एक स्कूल में बच्चा था, वो हमेशा कहता था कि टीचर को कि ये टीचर लोग वाई दे ऑलवेज राइट। मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ कि हम टीचर भी तो गलत हो सकता है। तो इंटरवल में वो गया, लास्ट बेंच पे खड़ा हुआ, एक जेब ऐसे पीछे छुपा के तितली उठा के लाया। फूल पेड़ों में से इंटरवल से तितली उठा के लाया, तो ऐसे दिखाया सबको। पर टीचर एक बात बताओ, आप तो हमेशा सही होते हो ना, तो ये तितली जिंदा है कि मरी हुई है? टीचर ने सोचा जिंदा बोलूंगा तो ऐसे मसल के छोड़ देगा, मरी हुई बोलूंगा तो करके छोड़ देगा। टीचर ने बहुत सुंदर जवाब दिया, कहा बेटे हर चीज तुम्हारे हाथों में है, एवरीथिंग इज इन योर हैंड्स। चाहे आप उसको जिंदा रखें या मारें। तो जो मेरा एक्सपीरियंस था मैंने सुना दिया। बहन ने इतनी दूर से आया,
इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए, एग्जैक्ट एग्जाम्पल जो कि सिंपल बातों में कोई डिफिकल्ट लाइंस नहीं बताई। तो नाउ ये यहाँ से माउंट आबू से आप क्या लेकर जाते हैं और कितना उसको रियल लाइफ में यूज करते हैं। यहाँ जैसे बहुत दूर तक, जैसे उन्होंने कहा, लोग दूर दूर तक जाते थे। हम तो बिरयानी खाने जाते थे, वो 3 घंटे की ड्राइव पे, खाने के बाद आती बार घर पे घर रास्ते में खूब लड़ाइयाँ होती थी, वो 5 मिनट का मजा। तो नाउ एवरीथिंग इज इन योर हैंड्स। थैंक यू सो मच। भी हमारे बीच आदरणीय आचार्य परमानंद जी कटनी मध्य प्रदेश से पधारे हैं। इस विषय पर वे अपना दिव्य उद्बोधन देंगे। आदरणीय आचार्य परमानंद जी से मैं निवेदन करती हूँ अपना वक्तव्य हमारे सामने प्रस्तुत करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री शिवाय वयं नुमः। सम्मानित मंच, परम आदरणीय हमारे आज के मंच के महान विभूतियों में से महामंडलेश्वर स्वामी सतगुरु जन्मेजय जी महाराज और अयोध्या से पधारे हुए जगत गुरु स्वामी ओमकारेश्वरानंद जी महाराज और तमाम हमारे महान विभूतियों को हमारे सभी के चरणों में हमारा सत सत कोटि कोटि नमन। और परम आदरणीय राजयोगी इस मंच के, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे परम आदरणीय ब्रजमोहन भाई जी को भी हमारा सत सत नमन। और हमारी ममतामयी करुणामयी हमारी आशा दीदी को, जो जिन्हें हम जगदम्बा भी कहें तो भी अतिशयोक्ति नहीं है, आपको हमारा सत सत नमन। और जहाँ तक हमने देखा अभी गीता पर आखिरी में हमको परमात्मा ने मौका दिया है और हमें इस चीज़ का दुख भी है और एक प्रकार से हर्ष भी है। शिव बाबा भी ऊपर से देख करके ये कार्यक्रम हंस रहे होंगे कि शिव बाबा को, शिव बाबा के बच्चे तरह तरह से सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो हमारे सभी मनीषियों ने, सभी विद्वानों ने अपनी अपनी मत कही, हमारे लिए कुछ बचा नहीं है। गीता पे सारे पहलुओं को सभी ने छू लिया है। और लेकिन जो मुख्य विषय आज का है कि निराकार परमात्मा नाम रूप से न्यारा नहीं, उसका नाम रूप से सबसे न्यारा है। सबसे पहले तो निराकार को समझना पड़ेगा। निराकार का मतलब क्या? निर्गतः आकारः यस्य सा निराकारः। निराकार का अर्थ ये नहीं है कि जिसका कोई आकार ही नहीं। निराकार का मूल अर्थ है जिससे सब आकार निकले हों, जो क्रिएटर है, रचयिता है। निराकार यदि हम कहेंगे उसको तो फिर उसकी जो रचना है वो भी निराकार होगी, क्योंकि निराकार से निराकार ही निकल सकता है। तो परमात्मा यदि निराकार है तो परमात्मा ने जिस सृष्टि को बनाया वो भी निराकार होनी चाहिए, किंतु वो सृष्टि तो पूरी तरह सबको दिखाई दे रही है। फूल हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, पांचों तत्व स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। इसका अर्थ यही है कि वो भी आकार में है, लेकिन तत्वों में जैसा नहीं है, हमारे जैसा नहीं है। अभी एक बार जब हम ब्रह्मा कुमारी आश्रम आए तो
एक 20 साल की बच्ची थी, उसने हमसे प्रश्न किया कि हम नहीं मानते कि भगवान है। पहले हम जानते नहीं थे कि ये ब्रह्मा कुमारी आश्रम से है, तो उसने बड़ा अजीब तरह से प्रश्न किया घुमा करके। वो हमसे सत्य पूछना चाहती थी। उसने कहा कि हम नहीं मानते भगवान है। तो हमने कहा ऐसी बात कैसे कह सकते हैं आप कि भगवान नहीं है? तो बोले कि आप प्रमाण दीजिए कि भगवान है। हमने कहा कि आप अपने को मानते हो कि आप हो? तो उसने कहा हाँ, अपने को तो हम मानते हैं। तो हमने कहा कि यदि आप अपने को मानते हो तो आपके पिताजी भी होंगे, उनको भी मानते हो कि वो भी हैं? तो बोली हाँ हम मानते हैं। हम बोले किस आधार पे आप मानते हो कि आप हो और आपके पिताजी ये हैं? बोले हमारा रूप उनका रूप मिलता है, हमारे गुण उनके गुणों से मिलते हैं, हमारा डीएनए मिलता है, तब हम मानते हैं कि ये हमारा पिता है और ये हमारी माँ है। हमने कहा कि इसी सूत्र का आधार ही आपके प्रश्नों का उत्तर है। आप शरीर के माता पिता को उनके डीएनए, उनके रूप, उनके नाम से मानते हो, तो शरीर को कौन पैदा किया? शरीर को भी कोई शक्ति है जो चला रही है, वो कौन है? तो उसने कहा कि हम नहीं जानते। हमने कहा कोई तो है ना कि चला रही है? तो उसने कहा हाँ है तो कोई जरूर, इसको तो हम मानते हैं। हम बोले उस शक्ति को जो पैदा किया है, जिस शक्ति से आपका शरीर खड़ा है, उस शक्ति को जो शक्ति देने वाला सर्वशक्तिमान है, वही तुम्हारा बाप है, वही तुम्हारा पिता है। तो उसने अपना परिचय दिया। बोले यही बात आप सबको बता सकते हैं क्या मंच से? हमने कहा अभी नहीं, मौका मिलेगा तो जरूर बताएंगे। क्योंकि सारा झमेला इसी बात पर है, हम खुद को नहीं जानते, खुदा के बारे में बात करने चल दिए। हम खुद को ही नहीं पहचानते, मैं कौन हूं। सबसे बड़ा अद्भुत रहस्य, सबसे गुह्य बात एक ही है। सारे धर्म, वेद, पुराण, कुरान, उपनिषद, दर्शन, जितने भी ग्रंथ हैं, इतने ग्रंथ हैं कि ये कई हाल भर जाएंगे, ग्रंथों की कमी नहीं है। इतना ग्रंथ किस पर लिखा गया? एक परमात्मा को जानने के लिए और आत्मा को जानने के लिए। अभी भी ग्रंथ पर शोध किए जा रहे हैं, जितने भी विद्वान आ रहे हैं वो लिख रहे हैं अपनी तरीके से, लेकिन कोई नहीं समझ पा रहा कि मैं कौन हूं। जिस दिन ये पहेली, जिस दिन ये रहस्य का उद्घाटन हो जाएगा, उसी दिन सारा विश्व एक सूत्र में बंध जाएगा। फिर किसी को ये बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि परमात्मा निराकार है या साकार है। क्षमा करेंगे, हमारी बात थोड़ा सा सत्य बोलने की आदत है, और जो चीज हमको सही लगती है उसको बोलने में हम डरते नहीं, चाहे वो ब्रह्मा कुमारी की बात हो, चाहे किसी कुमारी की बात हो। हम स्पष्ट हैं, स्पष्टवादी हैं। और जहां तक अभी एक हमारे स्वामी जी चले गए, यतीन्द्रानंद जी, उन्होंने एक बड़ी सी बात कही, हमको अभी अभी स्मरण आया। उन्होंने ये कहा कि राम राज्य, ये सारा प्रोग्राम राम राज्य के लिए रखा गया है, और राम राज्य तब आएगा जब रावण मरेगा। रावण कहां बैठा है? रावण राम के अंदर नहीं, रावण यहां 800 करोड़ जितने लोग हैं उन सब के अंदर बैठा है, और वो जब तक नहीं मरेगा तो राम मंदिर में राम तो आ गए, लेकिन राम राज्य को लाना है तो हर आत्मा के अंदर रामचरित उतारना पड़ेगा, तब राम आएंगे। अब वो रामचरित तब अंदर आएगा जब सब हम जानेंगे हु एम आई, मैं कौन हूं। यह प्रश्न ही राम राज्य लाएगा। इसका उत्तर निकालो, मैं कौन हूं, इस पर बोलना चाहिए सबसे ज्यादा। सब चाबियों का, सब तालों की जो चाबी है वो मैं कौन हूं इसी के अंदर है। इसको खोलो, ये खुल जाएगी। हमारे शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत, द्वैत और अद्वैत, द्वैत का मतलब दो, दो का मतलब दुख, मैं और तुम दो हैं तो दुख है, सब एक ही हैं। आत्मना सर्वभूतेषु, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अमीर हो, गरीब हो, जब तक सबके ऊपर समदृष्टि नहीं आएगी
तब तक राम राज्य की परिकल्पना कितनी संगोष्ठी करो, कितना भी बोलो, संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए स्वामी जी ने कहा था एक बहुत गजब की बात कि भारत राम राज्य लाना है तो राम राज्य भरत ने लाया, भरत ने लाया। अब भारत से ही भारत नाम पड़ा देश का, ध्यान रखिएगा। अब भारत कोई धरती का नाम नहीं, भारत ये जो सफेद साड़ी पहने हुए ब्रह्मा कुमारी हैं, यही भारत माता हैं। जब तक ये नहीं आएंगी, अपना कार्य नहीं करेंगी, तब तक भारत में राम राज्य की परिकल्पना नहीं हो सकती। और इन्हीं को परमात्मा ने निमित्त बनाया है, इन्हीं को यह कार्य सौंपा है। यही महिषासुर मर्दनी है, रावण को ढूंढ ढूंढ करके मारेंगी। अभी तक हमने देखा है ब्रह्मा कुमारी आश्रम की जो बहनें हैं, हमने तमाम साधु संतों को 3000 संप्रदाय हैं। हम तो ये कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी को संप्रदाय ना कहें, संप्रदाय शब्द इसके लिए छोटा पड़ेगा, क्योंकि जिसकी रचना स्वयं परमात्मा ने की हो, जिसका फाउंडेशन, जिसका क्रिएटर, डायरेक्टर स्वयं परम पिता परमात्मा, वो छोटी मोटी संस्था थोड़ी अपनाएगा। बड़ी बात समझने की है। तो हमने ब्रह्मा कुमारी बहनों को देखा कि वो गली गली जाती हैं, गली गली से लोग नहीं निकलते तो घर में घुस जाती हैं। ऐसी हिम्मत किसी संस्था के, किसी संप्रदाय के, किसी धर्म के लोगों में हमने आज तक नहीं देखी। इतनी हिम्मत, और हिम्मत देने वाला कौन है? स्वयं महाकाल सर्वशक्तिमान, उसी के बल पर यह किसी से नहीं डरती। ऐसी मात्र शक्ति भारत माता को हमारा कोटि कोटि अभिनंदन, सत सत प्रणाम है। और हम ये बात बड़े गर्व से कहते हैं, डरते नहीं हम, ये बड़े गर्व से कहते हैं। हम रामानुज संप्रदाय से हैं और हमको एक बार अभी कटनी में हम इसी सम्मेलन में थे, तो एक महाराज जी ने हमसे कहा कि थोड़ा सा धीरे बोला करें। हम बोले ऐसा है कि जो बात पहले तो हम मानते नहीं, पहले उसकी गहराई पे जाते हैं और जानते हैं, और यदि जान लिए, हमें बात जच गई, तो फिर शिव बाबा भी कहे कि रुक जाओ तो रुकने वाले नहीं हम। इसलिए हम तमाम अपने साथी जो हमारे अयोध्या से आए हैं, अखंडानंद जी, ओमकारानंद जी, उन्होंने बड़ी गजब की बात कही। उनकी बात हमारे दिल को छू गई कि जब तक उन्होंने बड़ी सुंदर अपनी अनुभव की बात बताई कि उन्होंने अनुभव किया कि उनको कोई दिखा। वो कौन दिखा? कोई उन्हें अन्य कोई दिखा नहीं, यही भारत माता जो बैठी है सफेद साड़ियों में, इन्हीं का उन्होंने महिमा गाया है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, उन्होंने इन्हीं माताओं की ही महिमा गाई है। तो परमात्मा अपना कार्य करा रहा है और एक अंगुली से कोई चीज उठाई नहीं जा सकती। मुट्ठी बंद होगी तभी कोई चीज उठाई जा सकती है। और हम सब जब एक होंगे, और एक मत तभी होंगे जब हम अपने को ये छोड़ दें कि हम किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस संप्रदाय के हैं। एक संकल्प होगा तभी एक परिवार होगा। वसुधैव कुटुंबकम की जो परिकल्पना हमारे महात्मा गांधी और हमारे परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने, गीता ज्ञानदाता परमात्मा ने जो वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना की है, वो तभी साकार होगी जब आत्मवत् सर्वभूतेषु, यही मंत्र है, महामंत्र है। इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं। जब तक हम सब, वस्त्र हमारे अलग हो सकते हैं, विचार हमारे अलग हो सकते हैं, घर हमारा अलग हो सकता है, लेकिन हमारा बाप, हमारा जन्म देने वाला पिता, वो दो नहीं हो सकता। वो एक है, एक था, एक ही रहेगा। उस एक को सिद्ध नहीं करना, सिद्ध करना है खुद को। परमात्मा को सिद्ध ना करें, अपने को सिद्ध करें, मैं कौन हूं। वो तो सिद्ध ही है, वो तो सत्य ही है, उस पर कोई लेप छेप लगा नहीं सकता, किसी तरह भी कोई बोले। तो हमें हमारे आदरणीय अभी जबलपुर से आए महाराज जी ने एक बात कही कि राम राज्य आएगा ही, कोई रोक नहीं सकता।
कितनी भी ताकत लगा ले, क्योंकि जब राम स्वयं आ गया है राम राज्य स्थापन करने, तो रावण की इतनी दम नहीं है कि कितने देर टिकेगा। अब फिर वो एक साथ नहीं, अभी किसी ने कहा परमात्मा दिखता नहीं, हमने कहा उसके इतने हाथ जो यही तो हैं हाथ जो दिख रहे हैं। कैसे है आपको देखो, आंख खोलो अच्छे से देखो, वही है। शिव ही शक्ति के रूप में उतार लिया है और वो अपने शक्ति के रूप में काम कर रहा है। जिसे अपनी आत्मा दिखाई दे गई उसको उसकी शक्ति स्पष्ट दिखाई देगी। हमें चारों तरफ उसकी भुजाएं ही दिखाई दे रही हैं। वही है, वही इस कार्यक्रम में यहां पर सबसे बड़ी अध्यक्षता कर रहा है। नहीं दिखता है तो उसमें हमारी आंखों का दोष है। आई एम सॉरी। और राम राज्य हम ये मंच से कह रहे हैं और हम तमाम अपने कथावाचक, अभी एक हम वक्तव्य सुन रहे थे चैनल में, कृष्णचंद्र ठाकुर जी भागवत के बहुत बड़े कथा वक्ता हैं, उन्होंने 1400 कथाएं कम से कम की हैं। उन्होंने ये कहा, किसी ने उनसे पूछा कि अभी लोग कह रहे हैं कि कलयुग का विनाश होने वाला है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? तो उन्होंने यही कहा कि अभी कलयुग जो है अंगूठे का, पैर का अंगूठा का नाखून बराबर तो आया है, अभी तो कुछ भी नहीं है। 5,04,000 वर्ष मतलब क्या, कुछ भी नहीं। हम ये कहते हैं कि मान लेते हैं शास्त्र में जो लिखा है वो जिसने भी लिखा जैसे भी लिखा ठीक है, किंतु यदि हमारे आंख में दिखाई कम देने लगा, पैर हमारे कमजोर पड़ गए, कान में कम सुनाई देने लगा, बाल पक गए, तो ये बुढ़ापे की निशानी है कि जवानी की निशानी है? चारों तरफ एक आत्मा ऐसी नहीं है जिसका मन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से भरा ना हो। चारों तरफ आप आंख उठा के देखो, न्यूज़पेपर खोलो, टीवी खोलो, चारों तरफ ये संकेत दे रही है प्रकृति कि अब प्रकृति बुढ़ी हो गई है, एकदम मरणासन्न हो गई है, हम ही ने बिगाड़ा है। अभी भी हम सोच रहे हैं कि अभी 4,32,000 आएगा तब खेल खत्म होगा, तब तक में तो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। इसीलिए हम तमाम अपने साधु संत महात्माओं का, अपने गुरुजनों का, अपने महापुरुषों को ये विनम्र निवेदन करते हैं कि जो बात यहाँ हमने अनुभव की है, ये सभी अपने शिष्यों को, अपने फॉलोवर्सों को बताना होगा कि आत्मवत् सर्वभूतेषु, परमात्मा आ चुका है। नहीं दिखता है तो थोड़ा सा देखने की कोशिश करें। ये बाहर के अंतर्मुखी हो, बाहर मुखी से वही दिखेगा, उसके अलावा कोई दिख ही नहीं सकता। इसलिए अब समय का अभाव है, बहुत देर से कार्यक्रम चल रहा, सभी बच्चे भूखे हैं बाबा के, इसलिए हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आप लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद, आप इतनी देर तक बैठे रहे, आपको सत सत प्रणाम। ओम, सभी लोग बोलें ओम शांति। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।